स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर। स्पेशली आज ये वीडियो मैं आप लोगों को एक बेसिक जानकारी के लिए बना रहा हूँ। कहीं न कहीं आप कंफ्यूज होते हैं कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए। आईटीआई के लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अपनी आईटीआई को सीरियसली ले रहे हैं और आईटीआई अपने दम पर पास करते हैं और उनका सिर्फ मोटिव सर्टिफिकेट लेना नहीं होता है, वो ये चाहते हैं कि उनको नॉलेज भी मिले, पढ़ाई भी करें, उसके साथ साथ सर्टिफिकेट भी हो और अच्छा रिजल्ट भी हो, है ना, दोनों चीज़ें। तो उसके लिए एक बेसिक गाइडलाइन के तौर पे कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि आपको कैसे पढ़ाई करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। और हमेशा से मेरा काम रहा है समय समय पर आप लोगों को गाइड करता हूँ। पसंद आए एक्सेप्ट कीजिए, नहीं पसंद आए उसको साइड कीजिए और आप अपने अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लीजिए। मैं सिर्फ एक सलाह के रूप में लगातार आज पिछले 2-3 सालों से मैं आईटीआई बच्चों के बीच हूँ और मेरी कोशिश भी रहती है और अक्सर मैं देखता हूँ रिजल्ट के रूप में वो सफल भी होती दिखती है और ये खुद बच्चे बताते हैं। तो सिंपल सी बात है, आईटीआई एग्जाम जुलाई 2023 में होने वाला है। ये चीज़ पहले से कैलेंडर पहले से क्लियर है, डेट भी है पहले से क्लियर यहाँ पर, जो कि डिजिटी की तरफ से है कि जुलाई में एग्जाम्स होने हैं। अब हो सकता है 10-5 दिन ऊपर नीचे होना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन अभी हम ये मान चलते हैं कि शेड्यूल जो है जिस हिसाब से एडमिशन पहले क्लोज हो गया है और सब कुछ चल रहा है टाइमली, तो जुलाई में एग्जाम होना है। अब कौन से बच्चे होंगे? ऐसे बच्चे होंगे जो 21 में एडमिशन लिए थे तो अब वो सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहे होंगे। सिंपल सी बात है, इनका सेकेंड ईयर का फाइनल एग्जामिनेशन जो है जुलाई 2023 में शुरू हो जाएगा। उसके बाद बात करें फर्स्ट ईयर के, तो ऐसे बच्चे जो अभी जस्ट एडमिशन लिए हैं इसी साल 2022 में, तो इनका एडमिशन 2023 में होगा। 1 ईयर वाले ट्रेड हो या 2 ईयर वाले ट्रेड हो, 2022 में जितने बच्चे एडमिशन लिए हैं सबका कब होगा एग्जाम होगा जुलाई 2023 में, ठीक है। तो अब आ जाती है बात कि हमारे पास तैयारी भी तो होनी चाहिए कि कैसे पढ़ें। समय हमें मैनेज करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट में मैंने देखा है बहुत से बच्चे आते हैं, सर हमने पढ़ाई नहीं किया, हमने तो सर ये नहीं कर पाया, हम तो वो नहीं कर पाए, अब क्या करें। तो अब क्या करें वालों के साथ किस्मत भरोसे गेम हो जाता है और समस्या दिन पर दिन। पहले शुरू में जब ऑनलाइन परीक्षा हुई थी आईटीआई की पहली परीक्षा हुई थी तो बहुत ही ज़्यादा आसान थी। बहुत ज़्यादा आसान इसलिए थी कि गिने चुने क्वेश्चन थे, बार बार रिपीट हो रहे थे, वही बार बार सभी बच्चों में आ रहे थे। 2-4-10 बच्चे पास आउट हुए, वो दूसरे को बता दिए, तीसरे को बता दिए और आसानी से सब पास होते गए। फिर बाद में क्या हुआ, क्वेश्चंस ज़्यादा मिक्स हुए, क्वेश्चंस ज़्यादा ब्रॉड हो गए, मतलब पूरे कई सारे सेट आ गए, तो ये वाला फंडा फेल हो गया। फिर वही बच्चे पास होने लगे जो क्वेश्चन रट रहे थे, कुछ सीरीज का था, 400-500 क्वेश्चन रट के जा रहे थे तो पास हो रहे थे। लेकिन हमेशा ये चीज़ें नहीं रहेंगी। होता क्या है कि अगर शुरू में ही अचानक से ऑनलाइन करती गवर्नमेंट और उस समय कोविड भी था और टफ कर देती पेपर, तो क्या होता, बहुत से बच्चे फेल हो जाते, तो फिर कहीं न कहीं हंगामा हो जाता, सिस्टम खराब हो जाता। तो सिस्टम वो अपना लगातार अपडेट करते जा रहे हैं और नॉर्मल जो एक पढ़ा लिखा बच्चा होगा आने वाले दिनों में वही पास हो पाएगा। सिर्फ टाइम पास के हिसाब से आप सोचो कि लास्ट में मैं 10 दिन में पढ़ लूँगा और पास हो जाऊँगा, तो धीरे धीरे पैटर्न खत्म होता जा रहा है। तो जग जाइए आप लोग, मैं बार बार अवेयर करने के लिए वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि ट्रेड थ्योरी आपका सब्जेक्ट होगा, तो जो इंजीनियरिंग ट्रेड वाले हैं ज़्यादातर उनमें ट्रेड थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन और ईडी के 6 क्वेश्चन, इस सब कुछ इसी में इंक्लूड रहता है ट्रेड थ्योरी के पेपर में ही। तो इसको सिर्फ ट्रेड थ्योरी के नाम से ही जाना जाएगा अब, जैसा कि पहले मतलब अलग अलग होता थी ईडी और ये, तो अब ये कहीं न कहीं इनका बहुत ज़्यादा वजूद नहीं रह गया है पेपर में, लेकिन ये आपको अलग से फेल या पास कराने में कोई भूमिका खास नहीं निभाते हैं, ठीक है। मेन आपका मुद्दा हो जाता है ट्रेड थ्योरी का। तो सबसे ज़्यादा आपको इसमें 6 क्वेश्चन इसके, 6 क्वेश्चन उसके होते हैं, बाकी टोटल 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन 12 निकाल दीजिए तो 38 क्वेश्चन आपके थ्योरी से पूछे जाएंगे। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो आपका ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन, फिटर थ्योरी या इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर मैकेनिक, जो भी आपकी ट्रेड है उस ट्रेड की जो थ्योरी, उससे 38 क्वेश्चन हो गए, बाकी ये 2-2 6 हो गए। तो टोटल मिला कितने 100 नंबर का पेपर होगा और 50 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर है, ठीक है। इसी प्रकार से एम्प्लॉयबिलिटी अपना एक अलग सब्जेक्ट है, मतलब आपको थ्योरी में अलग से पास होना है और एम्प्लॉयबिलिटी में अलग से पास होना है। ईडी और प्रैक्टिकल में अलग से पास नहीं होना है, ये सब्जेक्ट आपके थ्योरी के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। इनको भी आप कर लोगे तो आपके ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे, अगर नहीं कर पाओगे तो फेल नहीं होगे एटलीस्ट, ये है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो आपको फोकस मोस्टली किस पे है, अगर आप 100 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको देखना है कि 100 घंटे में मैक्सिमम परसेंटेज किसको पढ़ना है। तो मैक्सिमम परसेंटेज इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा सिलेबस इसका लेंथी है, ज़्यादा क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। इसी तरह से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी ट्रेड में कॉमन है। किसी भी ट्रेड की बात करें, जितनी भी आईटीआई में ट्रेड है सब में कॉमन है, मतलब एक ही सिलेबस सबको पढ़ना होता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर कब में है, सेकंड ईयर में है, दोनों साल इसकी परीक्षा होनी है। फर्स्ट ईयर में भी पेपर होता है और सेकंड ईयर में भी होता है, 50 नंबर का होता है, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है। तो ये भी जानदार इसलिए है क्योंकि ये जहाँ आपका
सबसे पहला सबसे ज़्यादा मेहनत आपको ट्रेड थ्योरी पे करना पड़ता है, दूसरे नंबर पे एम्प्लॉयबिलिटी पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट होगा कि आपको पेपर देने हैं जो ऑनलाइन, ये जितने भी सब्जेक्ट यहाँ लिखे हैं ये 2 पेपर हैं आपके ऑनलाइन हैं इस प्रकार से। और उसके बाद जो आपका बचता है प्रैक्टिकल की परीक्षा ऑफलाइन होती है, और आपका सेशनल मार्क होता है जो कॉलेज के जो टेस्ट वगैरह लेते हैं उसके बेसिस पर नंबर चढ़ाए जाते हैं। तो ये 2 हो गए, बाकी ये सब्जेक्ट आपके सामने होंगे। तो ये क्लियर हो गए कि आगे की परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो जितने भी आप लोग फर्स्ट ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल किसी भी ट्रेड में दिए थे, तो आप सेकंड ईयर में भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपको पेपर देना है। बहुत से बच्चों का सवाल था, मैंने देखा था। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकंड ईयर में भी देना है सबको, अब जो पढ़ रहे हैं लोग, ठीक है। तो अब बात करेंगे क्या सिर्फ आप एमसीक्यू रट रहे हैं, जैसे इवन मैं आप अपने चैनल पर एमसीक्यू सॉल्व कराता रहता हूँ। इवन हमने फिर से शुरू कर दिया है, 2023 को टारगेट करते हुए क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, और मैं अभी यहाँ पर ऑप्शन दिखाऊंगा भी, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है 5-10 मिनट की, लेकिन ध्यान से समझ लीजिए, बार बार आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिर्फ एमसीक्यू पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी मैं बता रहा हूँ आपको। प्रॉब्लम भविष्य में ये हो सकती है कि एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं इस तरह से, इसके ABCD करके आंसर है, ABCD इस तरह से आंसर है। आपने क्या किया, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर रट लिए। हो सकता हो आने वाले टाइम पे क्वेश्चन आंसर का ये क्वेश्चन बदल जाए, यहाँ पे आंसर की जगह क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन को आंसर बना दे। मतलब जो रटा रटा है क्वेश्चन है उसमें बदलाव हो सकता है। बदलाव होते ही आप हाथ खड़े कर देंगे क्योंकि मुझे ये नहीं आ रहा, क्योंकि आपने सिर्फ रटा था, सिर्फ MCQ सॉल्व किया था पर्टिकुलर, ठीक है। आपने 50-100 क्वेश्चन या 500 क्वेश्चन जो है MCQ आपने रट लिया था, तो आपने सोचा कि इसी में क्वेश्चन आएगा और काम हो जाएगा। अगर आ गया तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं आया तो, और संभावना ऐसी भी है क्योंकि लगातार ऐसे थोड़ी हुआ। एक तरह से तो पेपर आउट वाली बात होगी ना, कि बोर्ड के आपको 500 क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है रट लो बेटा, इसी में से मैं क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा, तो कहीं ना कहीं ये पेपर आउट वाली बात होगी। तो ये बार बार नहीं रहेगी। शुरुआती दौर में कोविड वगैरह भी था, और कहीं ना कहीं बहुत सी दिक्कतें थी, अचानक से बदलाव हो रहा था ऑफलाइन से ऑफलाइन, तो बच्चों को दिक्कत ना हो, मतलब ऑफलाइन से ऑनलाइन जाने में। तो इसको देखते हुए बोर्ड थोड़ी फिजिबिलिटी रखा था। आपको पता होगा पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सिर्फ 250 क्वेश्चन थे, शुरू में 250 क्वेश्चन थे, फिर बाद में सेकेंड ईयर वालों में 450 क्वेश्चन आए, फर्स्ट ईयर के 700 क्वेश्चन आ गए। अब 700 क्वेश्चन रटिए आप, रटने में तो हालत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए थियोरेटिकली अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। थ्योरी पढ़ रहे हैं आप या फिर एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ रहे हैं, उसको कैसे थियोरेटिकली पढ़िए। कॉलेज जाइए रेगुलर, ठीक है। सबसे पहला प्रेफरेंस मैं यही कहता हूँ, सबको कॉलेज जाना चाहिए, ठीक है। कॉलेज जाइए, रेगुलर क्लास लीजिए, वहाँ से अपना थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन बदलता रहे, क्या फर्क पड़ता है। जब आपको थ्योरी पता है कि यही क्वेश्चन, उसमें से कितना भी क्वेश्चन बनाया, जब आप पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आपने ट्रांसफार्मर पढ़ लिया, अगर ट्रांसफार्मर पढ़ लिया तो उस पर कैसे भी क्वेश्चन बताए पूछेगा तो उस ट्रांसफार्मर से ही पूछेगा ना। लेकिन अगर आपने कुछ पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर के 10 क्वेश्चन रटे हैं, तो क्वेश्चन 11वां आ गया तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी ना आपके साथ। तो रटिए मत आप, MCQ सिर्फ मत रटिए। MCQ किसके लिए है, MCQ प्रैक्टिस के लिए है, जो कि हम फेज B का काम मान के चलते हैं। लेकिन फेज A में अपने को मजबूत करिए। वो कैसे कर सकते हैं, कॉलेज में रेगुलर क्लास करने जाइए। दूसरी चीज है, बुक जरूर परचेज कीजिए, और नहीं कर सकते तो भारत स्किल के वेबसाइट से PDF डाउनलोड कीजिए। बुक वहाँ पर अवेलेबल है, काफी कुछ ट्रेड की हिंदी में भी अवेलेबल है, उनको डाउनलोड करके उनका प्रिंट आउट ले लीजिए, वो स्पाइरल बाइंडिंग करा लीजिए, वो भी आपकी बुक होगी, ठीक है। ये काम करना चाहिए। तीसरा, सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं, इवन आप देखोगे ना, किसी भी बोर्ड की हो, बीटेक हो या एमटेक हो या कोई भी ऐसा कोर्स हो, सिर्फ रेगुलर क्लास में बैठने से कभी बच्चा 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। हमेशा कहीं न कहीं वो तीसरे टीचर, तीसरे कोचिंग, तीसरे संस्थान की मदद जरूर लेता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इतना कंपटीशन का दौर है। तो हमें दूसरों से, क्योंकि अगर हम क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 100 लोग एक बराबर पढ़ रहे हैं, है ना। तो आगे निकलना है तो हमें दूसरे बच्चों से कुछ तो बेहतर करना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ है, बेहतर करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है, आप ग्लोबल ITI के मोबाइल ऐप पर कुछ फीस देकर पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि कुछ ही ट्रेड के लिए यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज जो क्लास नॉर्मली एक क्लासरूम में पढ़ाया जाता है जैसे थ्योरी, वैसे ही आपको वहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी थ्योरी की। आप चाहो इसको कर सकते हो, कोई फोर्स नहीं है कि नहीं आप करो ही करो। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ये काम आप कर सकते हो। कॉलेज रेगुलर जाओ, बुक परचेज करो, सेल्फ स्टडी करो, और एक्स्ट्रा करे, मतलब कुछ एक्स्ट्रा चाहते हो कि एक्स्ट्रा पढ़ें हम, अपना अलग से भी पढ़ लें, तो ग्लोबल ITI का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आप ये चीज़ कर सकते हो। जब ये काम कर लो ना, ए वाले सेक्शन के सारा काम करो, उसके बाद आप बी वाला काम करो। कौन सा, MCQ प्रैक्टिस करो। और MCQ प्रैक्टिस उसके लिए हम फ्री में करा रहे हैं, आपको मजे से करिए, पूरा प्रैक्टिस करा रहे हैं। ग्लोबल ITI का वो कर लीजिए, YouTube सब्सक्राइब कर लीजिए भैया,
उसको, है ना। मैं लगातार बच्चों से कहता रहता हूँ, आप भी कीजिए, दूसरे बच्चों को भी बताइए, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको बताइए। ये आपका ओपन करें इसको, ग्लोबल ITI, सब्सक्राइब कर लें, घंटी वंटी प्रेस कर लें, जिससे सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिले। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिटर अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं, उसके वाला हाँ एम्प्लॉयबिलिटी जैसे थोड़ा बहुत मुझे पढ़ाना आता है, मैं भी पढ़ा देता हूँ, एम्प्लॉयबिलिटी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इलेक्ट्रीशियन के लिए सर यहाँ पर आपके पास उपलब्ध है। और सबसे खास बात बताऊँ, हम बेहतर से बेहतर हमेशा करने की कोशिश करते हैं, और आज के दौर में एकदम बेहतर आपके सामने जो फिटर के अभिषेक सर हैं, उन्होंने CTI कर रखा है, जो कि एक DGT की तरफ से निर्धारित क्वालिफिकेशन है, ठीक है। हमारे पास फिटर के CTI अभिषेक सर, इलेक्ट्रीशियन के CITS कर रखा है इन्होंने, जो प्रवीण सर हैं इलेक्ट्रीशियन के, वो भी CITS कर रखे हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने खुद CITS कर रखा है। तो आपके पास जो ट्रेनर्स हैं, मतलब 3 टीचर आपके सामने फिलहाल जो मौजूद दिख रहे हैं, तीनों के तीनों DGT भारत सरकार के द्वारा जो टीचर के लिए एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कोर्स है उसको कर रखा है ना। तो हम कहते हैं मतलब एक हम बेहतर हैं, हम इस चीज़ को बता रहे हैं विथ प्रूफ कि हम बेहतर हैं इस फील्ड में आपके लिए। बाकी आपका अपना चॉइस है, आप चाहो हमें चुनो या ना चुनो, हम जब बताना तो बनता है ना कि क्या चीज़ बेहतर है आपके लिए। तो क्लासेज का सैंपल आपके सामने है, जो नई क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, इनको आप जरूर ज्वाइन करिए। और कई बार वीडियोज आपसे मिस हो जाती हैं तो टेलीग्राम पर ग्लोबल ITI को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर सभी वीडियोज या जो भी इन्फॉर्मेशन है, स्लाइड देख रहे होंगे यहाँ पर, ये सब हम लोग समय समय पर शेयर करते रहते हैं। जैसे कभी आपकी कोई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ मिस हो गया आपसे, तो सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी आपको, जो ग्रुप है ये आपका टेलीग्राम पर, इस पर बच्चे हैं, आपको देख लेना, 50,600 बच्चे हैं लगभग। तो आप इसको जुड़िएगा, हालांकि क्योंकि मार्केट है यहाँ पर बहुत से फर्जी चीज़ें चलती हैं, तो आपको इसमें जुड़ना है जिसमें 50,000 प्लस बच्चे हैं, ठीक है। उसके अलावा चैनल मैंने आपको दिखा दिया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ग्लोबल ITI की वेबसाइट है, इसको इस्तेमाल करना आप आज ही से शुरू कर लीजिए। भविष्य में और भी अपडेट्स आपको देखने मिलेंगे। और यहाँ पर जितने भी कंटेंट हैं ग्लोबल ITI की वेबसाइट पर सब फ्री है, कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं, ठीक है। क्या है, globaliti.org, GLOBAL.org, मोजिला में जाके इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी है या फिर इलेक्ट्रीशियन है, और भी है यहाँ पर। इसमें आपको PDF मिल जाते हैं, सब समय समय पर अपडेट होते रहते हैं। आज से आप जुड़े रहिए, यहाँ पर नौकरी जॉब अपडेट, उसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट के टेस्ट वगैरह भी यहाँ पर फ्री उपलब्ध है, ठीक है। तो इनको आप इस वेबसाइट को रेगुलर यूज करिए। मैं बता रहा हूँ जिनको पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, इसको आप इस्तेमाल करिए। उसके अलावा जो मैंने कहा था ना, मोबाइल ऐप, अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहो तो प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर में ग्लोबल ITI मोबाइल ऐप करके आप टाइप करेंगे तो मिल जाएगा। यहाँ पर भी लगभग अप्रॉक्स 2 लाख बच्चे होने वाले हैं। अभी यहाँ पर 100 के 1 लाख प्लस दिखा रहा है, लेकिन अभी हमारे एनालिटिक्स में मैंने देखा 1,90,000 के आसपास बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है। तो आप भी इसको डाउनलोड कीजिए, और थोड़ी बहुत फीस अगर खर्च कर सकते हैं, कैपेबल हैं, सक्षम है, तो कीजिए। कोई फोर्स नहीं है, जरूरी नहीं कि सब लोग करें ही, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहता कि इससे आप नहीं करोगे तो पास नहीं होगे, तब भी आप पास होगे, ठीक है। आप खुद से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसके पहले मैंने बताया था, बुक्स परचेज कीजिए, पढ़ने की आदत डालिए। और सबसे सिंपल बात है, सबसे सिंपल सी चीज़ ये है कि पढ़ाई मतलब अपने अंदर आपको डिसाइड करना होगा, खुद को मोटिवेट करना होगा कि यार मुझे पढ़ना है, ठीक है। बाकी किसी के कहने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने मन बना लिया है कि आपको पढ़ना है तो पढ़ेंगे, अगर आपने मन बना लिया नहीं मैं पढ़ूंगा ही नहीं, तो कोई आपको कितना भी समझा ले, जब कोई सामने वाला समझाएगा तो आपको उसका फ़ायदा दिखेगा, आपका अपना नहीं दिखेगा। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा किसी को फोर्सफुली पढ़ाया नहीं जा सकता है ना, तो इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। तो आगे भी आपको लाइफ में से सर्टिफिकेट तो लेना नहीं है, आगे इंटरव्यूज़ आपको फाइट करने होंगे, इतना कंपटीशन हो गया, आगे प्राइवेट सेक्टर में भी आपको ऐसी जॉब नहीं मिल जाएगी अगर आप उस हिसाब से अपने आप के स्किल्ड होंगे, नॉलेज रखेंगे थ्योरी की, है ना। जिस ट्रेड से पढ़ रहे हैं उस ट्रेड की नॉलेज आपके पास होगी, तभी तो इंटरव्यू वगैरह फाइट करेंगे या फिर कम्पिटेटिव एग्जाम की सोचेंगे। जब आप इधर अपने आप को उस हिसाब से तैयार करके चलोगे तब ना। तो इसके लिए ज़रूरी चीज़ें मैंने लगभग आपको बता दी हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर 1000 बच्चे देखते हैं और उसमें से अगर 100 बच्चे भी आज से यानी जब मुझे देख रहे हैं आज से मन बना लेते हैं मुझे पढ़ाई करना है, तो मेरे वीडियो बनाने का जो है मोटिव सफल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।